हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो जब सबसे पहले जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यहीं होगा, आप उसको प्रेस ज़रूर कर लें क्योंकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HTML आई फ्रेम्स क्या होते हैं, हमारा किस तरह से हम यूज़ करते हैं, तो वो आपको पसंद आ गया होगा। तो आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि HTML लेआउट क्या होता है, किस तरह से हम लेआउटिंग करते हैं। तो वो सारे टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए बात करते हैं HTML लेआउट की। तो HTML लेआउट हमारा क्या होता है कि हम जो भी ग्राफिक डिज़ाइन होते हैं या फिर हमारे विजुअल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किस तरह से अरेंज करें पेज में, जिससे कि हमारा वेब पेज थोड़ा सा अच्छा दिखे, बेहतर दिखे, लुक्स बेटर। तो बेसिकली इसलिए हम लोग पेज लेआउट का यूज़ करते हैं। और पेज लेआउट हमारा ऐसा नहीं कि फ़िक्स है। तो पेज लेआउट में हम लोग अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को रीअरेंज करते हैं, किसी सेक्शन को ऊपर रख दिया या हमारा फुल विड्थ 2 कॉलम, तो वो हम डिसाइड करते हैं जब हम कोई भी पेज बनाते हैं। तो इसलिए तो पेज लेआउट मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि बेसिक एक क्या होता है, हमारा क्या क्या बेसिक टैग्स होते हैं जो कि हमारे पेज लेआउट में होने चाहिए या फिर पेज लेआउट में होते हैं। तो स्क्रीन पे आप देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें हमारा पहला हेडर है, फिर नेविगेशन है, फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड है जिसमें हमारा लेफ़्ट साइड में सेक्शंस है, आर्टिकल है और राइट साइड में असाइड है और फिर नीचे हमारा फुटर सेक्शन है। तो इसमें हम लोग क्या है, जैसे कि हमारा पहला है हेडर। तो हेडर में क्या होता है कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है फ्रंट एंड के टॉप पे, कुछ भी एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है हमारा और फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया या लैंग्वेज मेंशन कर दिया। तो वो सबसे टॉप पे एक पतली सी स्ट्रिप होती है और उस पे हमारा उसमें सारे ये जो ईमेल और नंबर ये आप मेंशन कर सकते हैं। फिर हमारा आता है नैव, दैट इज़ नेविगेशन बार। नेविगेशन बार हमारा क्या होता है, मेन्यू लिस्ट होता है जिसमें हम लोग की हाइपर लिंक्स होते हैं कि हमारा होम हो गया, अबाउट हो गया। आपने वेब पेज तो मतलब देखा ही होगा, सबने वेबसाइट देखी होती है। तो उसमें ऊपर टॉप पे दिया रहता है होम, अबाउट अस, सर्विसेज। तो इसमें क्या रहता है कि आप अगर होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज पे आपको जाना है, या अगर हमारा बहुत मल्टीपल पेज वेबसाइट है तो डिफरेंट हम अलग अलग मेन्यू के अलग अलग पेज होते हैं कि अबाउट पे क्लिक किया तो एक अबाउट के पेज पे चले गए, या फिर हमारी सिंगल पेज वेबसाइट है तो होम पे क्लिक करा तो होम पे रहेंगे, अबाउट पे क्लिक किया तो स्क्रॉल करके दूसरे सेक्शन पे आ जाते हैं, और हमारा सर्विसेज पे किया तो सर्विसेज पे। तो वो इस तरह से रहता है कि जो सेक्शंस होते हैं वो डिपेंड करता है, आप मल्टीपल पेज वेबसाइट है आपकी या सिंगल पेज वेबसाइट है तो उस पर डिपेंड करता है। तो मेन्यू बेसिकली ये होता है कि हमारा जो टॉप पे नेविगेशन आता है और जिसमें हमारे 5-6 मेन्यू इंक्लूड हम करा सकते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन। सेक्शन में क्या होता है कि हमें कोई भी पर्टिकुलर, जैसे हमारा हीरो सेक्शन हो गया जो हमारा बैनर सेक्शन होता है, हमारा कंटेंट सेक्शन है जिसमें अबाउट अस सेक्शन हो गया। तो ये एक सेक्शंस होते हैं जिनमें हम सेक्शन के अंदर सारा कंटेंट लिखते हैं और इनको हम सेक्शंस के टैग में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली इसलिए होता है सेक्शन। फिर आता है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल भी सेम एज अ कंटेंट ही होता है कि जैसे हमें डिस्क्रिप्शन खूब ज़्यादा कंटेंट है पैराग्राफ में तो मैंने आर्टिकल ले लिया, तो उसमें मैंने काफ़ी सारा कंटेंट लिख दिया, तो इसलिए होता है। फिर आता है हमारा असाइड। असाइड हम साइड बार के लिए यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली इसमें कुछ CSS नहीं होती है, बट हाँ साइड बार अगर मुझे जैसे राइट साइड में चाहिए नेविगेशन साइड में हमारा साइड बार, तो हम असाइड का यूज़ कर लेते हैं, हम उसमें साइड बार का कंटेंट दिखा सकते हैं। फिर हमारा आता है फुटर, जो हमारा सबसे बॉटम में रहता है जिसमें हम कॉपीराइट वाला जो टेक्स्ट रहता है वो लिख सकते हैं, या फिर हमारा मल्टीपल पेज है तो उसमें हम लिंक्स दे सकते हैं जो मैंने होम पेज में दी हैं, या फिर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, कॉपीराइट, होम, अबाउट अस, मतलब जो भी हमें मेंशन करना है तो वो हम फुटर में भी मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको हेडर, नेविगेशन और ये इस तरह से का कुछ स्ट्रक्चर आपको हम HTML CSS के थ्रू बना के दिखाते हैं सबलाइन पे। बट यही है कि अभी आपने मैंने CSS तो नहीं बताया है,
अभी हमारे CSS के सेक्शंस बचे हुए हैं, बट कोई नहीं, आपको बहुत दिन से हम सिर्फ टॉपिक कवर कर रहे हैं तो ये थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। और बेसिक CSS वाली चीज़ें तो मैंने बता दी थी कि किस तरह से लेते हैं, बाकी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो CSS का जो हम आगे पढ़ाएंगे तो जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो दिखाते हैं, चलिए आपको स्क्रीन पे इसको इम्प्लीमेंट करके। चलिए अब आपको सबलाइन पे करके दिखाते हैं। मैंने सारी चीज़ें ओपन कर ली हैं, ये हमारा XAMPP भी ओपन कर लिया है, सबलाइन भी ओपन कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं हम फोल्डर की तरफ। यहाँ पर आए, इसमें हम C में जाएंगे, C के बाद हम जाएंगे XAMPP में, फिर हम htdocs में, फिर उसके बाद डिज़ाइन विद रेहाना में। और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे एक नया फोल्डर आज के लिए, जिसका नाम है, हम रखेंगे प्रैक्टिस 13। अब हम जाएंगे अपने सबलाइन पे और यहाँ पे फोल्डर ओपन करके प्रैक्टिस 13 में हम क्रिएट कर लेंगे एक HTML फाइल, HTML index.html के नाम से। ये मैंने क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं HTML टैब, ये इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा बेसिक HTML हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल टैग लिखा है, यहाँ पे हम कर देते हैं HTML लेआउट। थोड़ा सा आज चीज़ें लेकर चलते हैं जिससे आपको भी एक पैटर्न से समझ आ जाए। ऐसे हम थोड़ा ब्रेक कर करके टुकड़ों में बता रहे थे किसको ये कहते हैं, तो आज हम मैक्सिमम चीज़ें आपको थोड़ा बहुत बता देंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टाइल टैग, यहाँ पे जिससे कि हम जो भी स्टाइलिंग लिखना हो वो हम इस टैग के अंदर लिख सकें। तो एक एक सेक्शन लेके चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे HTML का, फिर हम CSS पे काम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा था हेडर वाला सेक्शन, तो हम यहाँ पे जाते हैं और क्रिएट करते हैं हेडर। हेडर के अंदर मैंने एक लिया डिव के अंदर मैंने दे दिया एक सबसे टॉप पे है, तो हम उसको, हमें क्लिकेबल वैसे बनानी रहती है अगर हम ईमेल एड्रेस दे रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिव के अंदर हमारा, पहले हम स्पैन में लिख देंगे हमारा ईमेल एड्रेस। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ईमेल एड्रेस, फिर हम यहाँ पे एंकर में टैग लगाएंगे, यहाँ पे एंकर टैग में दे देंगे अभी के लिए हैश, अभी मेल2 देना नहीं है। और यहाँ पे हम कोई भी ईमेल एड्रेस दे देते हैं, डिज़ाइन विद रेहाना @gmail.com। यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस ऐसे ही पास कर दिया जिससे ये हमारा हेडर सेक्शन बन जाए। अब हम इसको क्लास भी दे देते हैं, क्लास दे देते हैं हेडर। अब इसको भी अगर मुझे क्लास देना है तो हम दे देते हैं हेडर रैपर, ठीक। ये हमारा हेडर का HTML बन गया, ठीक है। और चाहे तो हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट्स लगा के भी कर सकते हैं, तो अभी आपको बताएंगे। ये छोटा सा सेक्शन था तो इसलिए मैंने इस पर लगाया नहीं हेडर। फिर हम यहाँ पे अब बनाएंगे नेविगेशन का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं कमेंट HTML सेक्शन टैब, यहाँ पे हम लिखेंगे नेविगेशन सेक्शन। अब हम इसके अंदर बनाएंगे नेविगेशन। तो हम ले लेते हैं पहले तो नैव टैग, ये ले लिया, इसके अंदर मैंने दिया डिव क्लास, अब वो हम बाद में मेंशन कर देंगे। अब इसके अंदर हम बनाएंगे ULLI का स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा मेन्यू है तो मेन्यू वाला मैंने बताया था ULLI में ही लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, इसको हम उठा के करते हैं 2 3 4 5। अब मैंने यहाँ पे 5 का ध्यान रखा, ठीक है। और कभी इंडेंटेशन बिगड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Shift+P, यहाँ पे हम टाइप करेंगे इंडेंटेशन, ये देखिए आ गया, इस पे एंटर कर देंगे तो इंडेंटेशन सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं पहली बात तो नेविगेशन
ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं मेन्यू रैप। अब पहला ले लेते हैं हम लोग होम, दूसरा ले लेते हैं अबाउट अस, फिर हम ले लेते हैं सर्विसेज, फिर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, टीम, आवर टीम, और हम लास्ट वाला ले लेंगे कॉन्टैक्ट अस। तो ये हमारा 5 हमारे मेन्यू बन चुके हैं। तो ये हमारा मेन्यू का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। चलिए आपको रिफ़्रेश करके भी दिखाते रहते हैं, जिससे आपको भी दिखता रहे कि कैसे कैसा भी बन के आ रहा है और हमारा डिज़ाइन स्टाइल लगने के बाद वो कैसा दिखेगा। इसको हम पहले खोल लेते हैं लोकल होस्ट से। ये हमने ओपन कर लिया इसको लोकल होस्ट से। तो ये हमारा इस तरह से अभी आ रहा है, अभी इसमें कोई CSS नहीं लगी है। तो ये हमारा नेविगेशन बन गया, हमारा हेडर बनकर स्ट्रक्चर बन गया। फिर हमारा आता है सेक्शन, जिसमें हम कंटेंट लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं कमेंट HTML सेक्शन टैब। अब यहाँ हो गया कंटेंट सेक्शन, ये मैंने ले लिया कंटेंट सेक्शन। इसके अंदर मैंने बना लिया यहाँ पे डिव। यहाँ पे पहले हम सेक्शन बनाते हैं, ठीक। इस तरह से हम सेक्शन के अंदर सारी चीज़ें लेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन है। तो हमने यहाँ पे सेक्शन बना लिया, इसके अंदर हमने लिया डिव और इसको दे दिया हमने कंटेंट सेक्शन क्लास, कंटेंट सेक्शन। उसके अंदर मैंने ले लिया p और हम पैराग्राफ टैग के अंदर लिख देंगे सारा पैराग्राफ वाला कंटेंट। लो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं p के अंदर लोरम इप्सम। तो ये मैंने टैब दबा दिया मैंने, तो ये कंटेंट हमारा आ गया पैराग्राफ का। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ, अजीब सा लग रहा है ये हमारा हो गया लोरम इप्सम कंटेंट। इसमें हमने कंटेंट सेक्शन के अंदर इसको रख दिया। अब हम इसके अंदर एक और ले लेते हैं, कंटेंट सेक्शन के अंदर दूसरा डिव ले लेते हैं, जिसका हम दे देते हैं नाम आर्टिकल। यहाँ हम आर्टिकल टैग ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप, डिव भी ले सकते हैं, आर्टिकल टैग ले सकते हैं। आर्टिकल टैग लिया मैंने, इसको एंटर किया और यहाँ पे भी मैंने p ले लिया और इसमें भी मैंने यही कंटेंट उठा के पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हम H1 भी ले लेते हैं। यहाँ पे H1 पे मैंने लिख दिया आर्टिकल सेक्शन। ये मैंने कर दिया आर्टिकल सेक्शन यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। फिर हम एक और डिव ले लेते हैं, यहाँ पे असाइड ले लेते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे कंटेंट लिख लेते हैं p टैग के अंदर। असाइड में मैंने यहाँ पे भी ले लिया, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ को हम इसको कर देते हैं H2, इसको कर देते हैं H2 और इसको कर देते हैं असाइड सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे 3 सेक्शंस बन चुके हैं, मतलब सारा HTML हमारा क्रिएट हो चुका है। ये मैंने सेक्शंस लिया, इसके अंदर एक डिव रख दिया मैंने, इधर रहेगा मेरा कंटेंट, फिर एक दे दिया आर्टिकल, जो ये पूरा एक सेक्शन रहेगा हमारा इस साइड। चाहे तो हम इसको एक रैप के अंदर भी इसको रख सकते हैं, इस डिव के अंदर ही हम इसको रख देते हैं, क्योंकि ये हमारा कंटेंट सेक्शन है जो हमारा
लेफ़्ट साइड रहेगा और असाइड हमारा राइट साइड रहेगा। तो ये हमारा सेक्शन में ये हो गया। फिर हमारा आता है फुटर, तो उसके लिए हम कमेंट लिख लेते हैं, कमेंट HTML सेक्शन, यहाँ पे हम लिख देते हैं फुटर सेक्शन। तो अब हम इसके लिए फुटर टैग, पहले हमारा फुटर टैग नहीं होता था तो हम लोग क्लासेस यूज़ करते थे, बट अब हमारे सब चीज़ों के लिए टैग्स हैं तो हम उनका यूज़ करेंगे। यहाँ पे दे दिया मैंने यहाँ पे हम कुछ भी मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हम फुटर सेक्शन ही डाल देते हैं, फुटर सेक्शन। होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, अगर बोर हो भी रहे होंगे तो फिर सीखना है तो थोड़ा सा बोरिंग, वैसे बोरिंग लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आई थिंक आप देख रहे होंगे ये वीडियो। तो कोई नहीं, देखते हैं और इसका आउटपुट आएगा तो आपको अच्छा लगेगा, फिर आप सेम प्रैक्टिस अपने पास करिएगा। तो मैंने HTML देखिए बना लिया है इसका। सबसे पहले हमारा हेडर सेक्शन, फिर हमारा नेविगेशन, देखिए एकदम अलग अलग मैंने रखा जिससे आपके लिए इजी हो। हेडर, फिर हमारा नेविगेशन, फिर हमारा आ गया सेक्शन जिसके अंदर ये मैंने रख दिया, फिर मैंने फुटर। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे कि आपको ईजिली समझ आ जाए, बाकी चीज़ें हम बाद में बताएंगे आपको। तो ये देखिए हमारा अभी उसमें कोई CSS नहीं लगी है, तो एक के बाद एक आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन करते हैं जो हमारा है मेन। तो सबसे पहले हम आते हैं हेडर सेक्शन पे, और हमेशा देखो बॉडी पे एक मार्जिन होती है, ठीक। ये देखिए दिख रही है मार्जिन 8 पिक्सल की, तो हमें वो चाहिए नहीं होती है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, CSS में स्टाइल में आएंगे और यहाँ लिखेंगे बॉडी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, मार्जिन 0, जिससे क्या होगा, हमारी वो जो मार्जिन आ रही होगी वो अब नहीं आएगी। देखिए अब वो जा चुकी है, ठीक। तो सबसे पहले आप ये काम करेंगे। फिर हम आते हैं हेडर सेक्शन पे, तो इस पे हम CSS देते हैं। मैंने ऑलरेडी क्लास दे रखी है इसकी हेडर, तो क्लास को ही लेकर अब हम सारी चीज़ें करेंगे। तो इस पर हम पहले दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड हमेशा फायरबक पे आप करेंगे डिज़ाइन तो थोड़े आपके लिए इजी होगा। बैकग्राउंड कलर हम थोड़े से डार्क देंगे, तो आप उस पर मत जाइएगा कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा चूज़ कर रहे हैं कैसा नहीं। तो ये बेसिकली जिससे कि आपको सेक्शन समझ में आए कि कौन कौन से अलग से सेक्शन है, इसलिए हम इनको डार्क कलर का दे रहे हैं। ये मैंने दे दिया इसको। यहाँ पे अब हम आते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। देखो हेडर पे मैंने बैकग्राउंड कलर ये चूज़ कर दिया, ठीक। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा हेडर का कलर आ रहा है। अब हम जाएंगे डिव पे, ये डिव पे पहले हम दे देंगे इसको टेक्स्ट अलाइन राइट, जिससे कि हमारा ये राइट में आने लगे। ये हम देंगे हेडर रैपर पे। तो यहाँ पे हम आते हैं डॉट क्लास नेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसमें हम दे देंगे टेक्स्ट अलाइन, इसको हम दे देंगे राइट। ये हमारा राइट में आने लगा। फिर हम कलर भी दे देंगे वाइट कलर, ये हमारा कलर वाइट का कोड होता है। ये हमने कलर वाइट दे दिया। अब देखिए इस पर आ गया, इस पर नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये हमारा एंकर टैग है। अगर हम एंकर टैग पे कुछ भी लगाते हैं तो मुझे एंकर टैग पे ही देना पड़ेगा, वरना वो शो नहीं होता है। तो हम इसको ले लेंगे हेडर, यहाँ पे डॉट क्लास नेम, फिर इसके अंदर एंकर। एंकर पे मैंने दे दिया कलर, 1 2 3 4 6 बार हम F लिखेंगे। देखिए अब ये हमारा आ गया, राइट। तो इस तरह से हम लेंगे, यहाँ पे HTML एड्रेस को ऐसे कर देते हैं। अब थोड़ा सा आई थिंक पैडिंग भी दे देते हैं जिससे कि थोड़ा और बेटर दिखे। यहाँ पे हम दे देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल की, तो ये बहुत ज़्यादा हो गई आई थिंक, इतना सही है, हाँ इतना सही है। 6 पिक्सल की हम पैडिंग दे देते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं और हम ले आते हैं हेडर पे, यहाँ पे जहाँ पे मैंने कलर दिया था वहाँ पे मैंने पैडिंग दे दी इसकी, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इस पे मैंने दे दिया फ़ॉन्ट साइज़, दे दिया मैंने 10 पिक्सल पे। कितना छोटा होता है, आई थिंक इतना बेटर है हमारा।
11 पिक्सल, टॉप का हमारा छोटा ही होना चाहिए। तो अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे हेडर रैपर से, तो हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, राइट। अब एक चीज़ और, जैसे कि देख रहे हैं आप एंकर में हमारा अंडरलाइन आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एंकर में अंडरलाइन आता है। अगर हमें इसे हटाना है तो हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो जिससे क्या होगा, ये हमारा जो अंडरलाइन आ रहा है वो हट जाएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसका हम यूज़ करने से उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन आ रही है वो हम हटा सकते हैं। तो अब हम इसको पूरा कॉपी करेंगे और हेडर रैपर एंकर वाले से पूरा हम रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि हमारा पूरा कोड यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो अब हमारा हेडर आपको समझ में दिख रहा है कि हमारा हेडर इस तरह से डिज़ाइन हो चुका है, राइट। तो अब हम काम करेंगे नेविगेशन वाले पे। ये हमारा हो गया यूएल। अब यूएल में हमारी पैडिंग लगती है कुछ, जो कि ये देखिए आपको लग रही है, हमारी 20 पिक्सल की पैडिंग होती है जो हमारा लेफ़्ट साइड लगती है, तो उसको हम कर देंगे रिमूव। तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं पैडिंग 0, तो ये देखिए चली गई, ठीक। और हमें लिस्ट स्टाइल कुछ चाहिए नहीं, तो हम लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन। आपको पैडिंग हटा के दिखाते हैं, तो आपको देखिए लिस्ट स्टाइल नन किया तो हमारे डॉट्स चले गए, ये कर दिया, ठीक। अब ये हमारा फुल पे आ रहा है। अब इसको हमारे यहाँ, इसको मैंने किया कॉपी और इसको जाके हमने कर दिया। अब अगर आपको क्लियर थोड़ा सा करना है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं नेविगेशन सेक्शन और कंट्रोल्स बैकस्लैश। तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप कहाँ की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आपको चेंज करना है तो ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो एल हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, तो ये हमारा इस पर हम क्या करेंगे, लगाएंगे डिस्प्ले, मतलब इनलाइन हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, तो हम इसको करेंगे इनलाइन ब्लॉक। देखिए अब ये हमारे क्या होगा, सारे के सारे लाइन में आने लगे, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से दिखने लगे। तो बाकी हम देखो फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी ये थोड़ा सा सिंपल है, तो इसलिए हम आपको अभी ये बता रहे हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना, क्योंकि अभी आपने CSS पढ़ी नहीं हुई है तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन राइट, इसको मैंने कर दिया टेक्स्ट अलाइन राइट। यूएल में जाके हम इसको कर देते हैं पेस्ट। थोड़ा सा फास्ट आपको बताते हैं जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए। और नेविगेशन हमारा ये है, तो इस पे हम सबसे पहले नेविगेशन पे हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आपको कुछ भी दे देते हैं, ब्लू के बाद जो थोड़ा सा लाइट हो। ब्लैक कलर दे देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, जो आपको दूर से दिखेगा भी और सही भी रहेगा। ये मैंने दे दिया इस पर ब्लैक कलर। यूएल पे यहाँ पे जाते हैं हम, यूएल पे आए, इस पे हम दे देते हैं मेन्यू रैप पे हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। ब्लैक का कोड होता है 6 बार 0 विद हैश, 3 और 1 मिसिंग है। ये हमारा हो गया ब्लैक कलर, ठीक। अब ये देखिए, ये अब स्पेस क्यों आ रही है, आपको लगेगा स्पेस इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे मेन्यू में ऊपर मार्जिन लगी हुई है। मार्जिन होती है जिसको हमें करना पड़ेगा 0, बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होती है, राइट। मैंने इसको कर दिया 0। अब हम इस पर लगाएंगे पैडिंग, क्योंकि पैडिंग हमारी इनसाइड से लगती है। इनको हम एक एक टॉपिक में डिटेल में बाद में बताएंगे, तो उसकी चिंता एकदम मत करिएगा। मैंने दे दिया पैडिंग इसकी 15 पिक्सल की पैडिंग दे दी। और अभी मैंने जो हमारे मेन्यूज़ हैं उनको ए टैग में नहीं रखा है, वो हमारे क्लिकेबल होते हैं, तो वो हमेशा ए में ही होते हैं। तो अभी के लिए अभी आपको क्लिक करके कहीं पहुंचाना था नहीं, तो मैंने उनको सिर्फ LI में ही रखा है, क्योंकि बस आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताना था।
तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसको ए में नहीं रखा। ठीक, तो अब हम इनको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। इनको हम दे देते हैं, जैसे बहुत गंदे लग रहे हैं तो टेक्स्ट इनका हम फॉन्ट स्टाइल पहले दे देते हैं इनको। फॉन्ट स्टाइल, सॉरी, ये थोड़े से सही नहीं लग रहे हैं तो इनको हम सबसे पहले तो हम इन पे देते हैं पैडिंग, जिससे कि हमारे ये थोड़ा सा दूर दूर से हों। तो लेफ़्ट राइट से मैंने पैडिंग दे दी। अब हम इनका थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करते थे, जैसे सब स्मॉल लेटर में आ रहा है तो अब हम देंगे इनको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज देंगे तो भी बेटर लगेगा। कैपिटलाइज मतलब हमारा फर्स्ट वर्ड से बड़ा है। अगर हम लोअर केस और अपर केस 3 होता है, अपर केस देंगे तो ये पूरे बड़े आएंगे, तो इनको हम कैपिटलाइज दे देते हैं अभी के लिए। तो ये हम कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा नॉर्मल अब डिज़ाइन हो चुका है। तो ये मेन्यू कुछ इस तरह से होगी और तो अब हम यहाँ पे इसको करते हैं LI को कॉपी और यहाँ पे हम LI से कर देते हैं इसको रिप्लेस। और शायद हमने यहाँ पे मार्जिन 0 करना पेस्ट नहीं करी तो इसलिए स्पेस आ रहा है। ये देखिए अब हमारा 2 सेक्शन हमारे रेडी हो गए हैं। फिर इसको फटाफट करते हैं। फिर हमारा सेक्शन है ये हमारा हो गया कंटेंट सेक्शन, जिसमें हमारे 2 आ रहे हैं। इसको हम बंद कर देते हैं और एक हमारा है असाइड। तो असाइड को हम क्लास दे देते हैं साइड बार। ये हमारा हो गया, इसको क्लास दे देते हैं साइड बार। ठीक है, तो अब हम इनको करेंगे फटाफट से डिज़ाइन। हमारा ये असाइड हो गया, ये हो गया। अब हम इनको, आपको उसको मैंने डिस्प्ले लाइन से दिखा दिया, अब इसको हम दिखा देते हैं आपको फ्लोट से। तो इसको हम कर देते हैं विद, पहले हम विद दे देते हैं। इसको कर देते हैं हम 70% या 60% कर देते हैं हम 65%। और फ्लोट हमारा हो गया लेफ़्ट, ये हमने फ्लोट दे दिया, इसको लेफ़्ट दे दिया। और इसकी हम कुछ एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं कॉपी और यहाँ पे हम CSS पे जाते हैं। यहाँ मेन्यू ख़त्म हो गया, सेक्शन शुरू हो गया, तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसको कर देते हैं पेस्ट। ये हमारा हो गया। फिर हम साइड बार पे आते हैं। साइड बार पे यहाँ पे ऐड करके हम देते हैं इसकी विद 30% और हमारा फ्लोट हो जाएगा राइट। ये हमारा फ्लोट हो गया राइट, इसको हम कर देते हैं 30%। अब देखिए फ्लोट अब ऐसा लग रहा है सब इधर उधर सा बिखर रहा है। ये हमारा सेंटर में फुटर भी बीच में आ गया, मतलब कुछ भी आ गया, क्योंकि हमारा क्लियर नहीं है। अभी हम जब भी फ्लोट लगाएंगे तो उसको क्लियर ज़रूर करेंगे, वरना वो तैरने लगेंगे। तो सब अभी तैर रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं करेंगे, इनका तैरना हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं क्लास कंटेंट रैप। और अब हम हमेशा या तो हम इसके जो हमारा चाइल्ड होता है उस पे लगाते हैं, जैसे मैंने इस वाले चाइल्ड को दिया तो इस पे लगा दिया, क्लियर कर देंगे, या फिर हम पेरेंट के आफ्टर पे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर बिफोर वाला कंसेप्ट भी आएगा। तो अभी के लिए हम आपको फिर भी बता देते हैं। ये मैंने क्लास इसको कॉपी किया और इस पे मैंने ये किया और लिखा आफ्टर। आफ्टर पे जाके अब यहाँ पे एंटर करके मैंने लिखा कंटेंट ब्लैंक, फिर हम लिख देते हैं क्लियर बोथ डिस्प्ले ब्लॉक। अब देखिए सब पूरा, देखिए फुटर ऊपर भाग गया था, अभी वो नीचे आ गया है फ़िलहाल के लिए। तो इसको हम करते हैं कॉपी और ले जाके अपने CSS में इसको देते हैं रख। ये हमारा फालतू का आ गया है, तो शिफ्ट इंडेंटेशन प्रॉपर हो गया। अब ये हमारा प्रॉपर तरह से आ गया है। ठीक, अभी देखिए एकदम साइड में चिपक के आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। इस पे हम दे देंगे थोड़ी सी पैडिंग लेफ़्ट राइट से,
तो दे देते हैं 30 पिक्सल की पैडिंग, जिससे हमारा थोड़ा सा लगे कि, और टॉप बॉटम से भी दे ही देते हैं। टॉप बॉटम से हम दे देते हैं 30 पिक्सल। तो टोटल 30 है तो फिर एक ही 30 देंगे तो वो चारों तरफ 30 पिक्सल की लग जाएगी। तो ये हम इसको करते हैं कॉपी। यहाँ पे इससे कोई ज़रूरत नहीं इनहेरिट करने की, इतना ही काफ़ी है। अभी हमारा सिंगल पेज ही चल रहा है। फिर हम आते हैं फुटर पे, जो हमारा लास्ट बचता है। तो इसको हम दे देते हैं फुटर को बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर हमारा हो गया वाइट, पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल नॉर्मल सी, मार्जिन सी पैडिंग हमने दे दी इसको 10 पिक्सल दे देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। और इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपके लिए और थोड़ा सा इजी दिखे। अब हम डाल देते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ये डाल दिया और इसको किया कॉपी, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद पेस्ट, ये हमारा एलिमेंट से ही मैंने इसको इनहेरिट कर लिया। तो हमारा कुछ इस तरह से सेक्शन बन गया है ये। तो फुटर बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, हालांकि इतना बड़ा होता नहीं है। तो हम इसका फॉन्ट साइज़ कर देते हैं 12 पिक्सल, जिससे थोड़ा सा छोटा दिखे ये। और ये इसलिए और लग रहा है क्योंकि हमने इस फुटर को लिख रखा है। अगर हम जाते हैं पी में हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लगती है मार्जिन। तो हम क्या करेंगे, इसको करके यहाँ से इनहेरिट करके ये लिखेंगे और इसके अंदर पी मार्जिन कर देंगे हम इसकी 0, और हम इसकी पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल। तो अब ये हमारा, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए कम हो गया, मतलब हमारी जो है मार्जिन जो है जो कम हो गई। अब ये इस तरह से आ रहा है, देखिए ये हमारा हेडर, ये हमारा मेन्यू, ये हमारा ये हमारा इसका ये हो गया सेक्शन हो गया, ये हमारा साइड बार हो गया। तो ये इस तरह से सेक्शन क्रिएट हो गया इसका। ठीक, अब जैसे आपको चाहिए कि ये थोड़ा फुल पे दिखे, हमारा एकदम लास्ट में आए हमारा जो फुटर है, तो इसके लिए एक होता है हाइट जो कि 100 VH होती है। तो अगर हम 100 VH हाइट देंगे तो ये क्या होगा, पूरा फुल पेज कवर करेगा और उसके बाद ही फुटर आएगा। तो ये कुछ होता है, बाकी हम अदर CSS आपको हम बाद में बताएंगे जैसे जैसे काम करते जाएंगे। तो ये मैंने बस एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि हमारा हेडर होता है, नेविगेशन होता है, कंटेंट होता है, हम इस तरह से इसको लेफ़्ट राइट अरेंज कर सकते हैं, हमारा फुटर होता है। तो गाइज़ कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, तो होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अब तो हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हो गए, बहुत सारा कलेक्शन हो गया है। तो आप एक एक वीडियो जाके देखिए, सीखिए। जो हमारी इस वीडियो पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वो पूरा चेक करें, वो उनको बहुत अच्छे से इजी समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया है सारी वीडियोस को, जिससे कि आपके लिए एकदम से बर्डन ना लगे कि अचानक से मतलब 3-4 टॉपिक एक ही वीडियो में मैंने रख दिया हो। एक एक टॉपिक मैंने छोटा छोटा एकदम अच्छे तरह से उसका प्रैक्टिकल प्लस डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया है बहुत अच्छे से, कि आप लोग के लिए ईजी हो। ठीक है, तो आपको जैसा भी वीडियो लगा फीडबैक देना एकदम मत भूलिएगा। आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, और सब्सक्राइब करना भी एकदम मत भूलिएगा। और बेल आइकन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहें, ये वीडियोज़ को शेयर करते रहें, जिससे कि सबको वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें।